So today we'll start new chapter that is light. आज हम न्यू चैप्टर चालू करेंगे जिसको कहते हैं लाइट। सबसे बढ़िया एग्जांपल ये देखिए ट्यूबलाइट ऊपर। ये सुनो, ये ट्यूबलाइट मुझे क्या लाइट। तो बेसिक में पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइट है क्या। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट इज अ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक रूप है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी एक एनर्जी है। ऐसे लाइट भी क्या एक एनर्जी है। देखो अगर ये जो ट्यूबलाइट है इसमें करंट आ रहा है, ये सो ट्यूबलाइट ने क्या किया, उस करंट की एनर्जी को लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट enables us to see। इसकी वजह से हम देख पाते हैं। लाइट की वजह से हम क्या करते हैं, चीजों को देख पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है आई। आई इज अ सेंस ऑर्गन। आई इज अ सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन। अब देखो समझो हम देखते कैसे हैं। ऑलरेडी हमने सिक्स में तो वैसे किया है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इनेबल्स अस टू सी हाउ। मेरी बॉडी में अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करता है। स्किन को छू के मतलब जैसे वो चीज टच होती है वो पता चल जाता है। टंग टेस्ट पता लगाती है। ईयर साउंड पता लगाते हैं। ऐसे ही आई वो चीज है जो कि क्या डिटेक्ट करती है, लाइट को सेंस करती है। अपनी आंखें क्या करती है, लाइट को सेंस करती है। अपनी बॉडी के अंदर ये जो आई है, इस आई के अंदर जब लाइट एंटर होगी तब मेरे को दिखाई देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं आंखें बंद कर दूं, अभी क्या आंखें बंद करने की वजह से लाइट मेरी आंखों में एंटर नहीं होगी, जिस वजह से मुझे दिखाई देगा नहीं। तो सबसे पहली चीज, लाइट है तो ही दिखेगी। और वो लाइट कहाँ जानी चाहिए, मेरी आंखों के अंदर। समझ में आएगी, मेरी आंखों के अंदर जानी चाहिए। लाइट का होना भी जरूरी है, प्लस वो लाइट को मेरी आंखों में एंटर करना भी जरूरी है। गॉट इट, यस और नो? अब मेरे को दिखाई, अगर जो लाइट जहां से आई है लास्ट टाइम वो ही, अगर मैं सन की तरफ देखूंगा तो सन से लाइट आ रही है वो दिखाई देगा। सन की वजह से लाइट टकराई मान लो किसी बस के ऊपर, वहां से टकरा के मेरी आंखों में घुस गई तो मुझे बस दिखाई देगी। व्हाट आई सी, मुझे दिखाई क्या देता है, लास्ट टाइम लाइट जहां से आ रही है। गेटिंग इट, यस और नो? अगर मैं अभी मैं देख रहा हूं तो मुझे मोबाइल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस पूरे रूम में लाइट है जो मोबाइल को टकराई और मेरी आंखों में घुसी, जिस वजह से मुझे मोबाइल दिखाई दिया। तुम लोगों को स्क्रीन पे मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्यों? तुम्हारा ये जो फोन है, तुम्हारे घर में लाइट है, लाइट कहीं से आई, फोन पे टकराई और तुम्हारी आंखों में घुस गई। अब तुम्हारी आंखों को क्या दिखाई दिया, लास्ट में ये जहां से लाइट आ रही है, समझ में आया, यस और नो? प्लस फोन की खुद की भी लाइट है, तुम्हारी आंखों में घुस रही। गेटिंग इट, यस और नो? So what we see is the light which enters into our eye, and what we see is the last object on which light reflected, or the last object may be luminous itself. Very important. Light travels in a straight line. Light travels in a straight line. ये property है light की. Light travels in straight line. लाइट हमेशा सीधी लाइन में ही ट्रेवल करती है। एक बात याद रखना, लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। कई बार देखा है हम वो लेजर दबाते हैं, लेजर बहुत दूर तक जाती है, सो तो वो लाइट शुरू कहां से होती है, लेजर, फिर वो बहुत दूर तक जाती है, मतलब वो ट्रेवल करती है। लेकिन लाइट टेढ़ी कभी ट्रेवल नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर टॉर्च देखें, टॉर्च या फिर जो गाड़ी, अपनी जो व्हीकल्स होती है उनकी लाइट हमेशा से सामने जाती है, सो नो? कहीं ऐसे देखा मुड़ के? नहीं, पीछे के लिए मेरे चालू करनी पड़ती है। तो होता है क्या, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट। टॉर्च में भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगी। एक इसका सबसे बढ़िया और सिंपल एग्जांपल है, मान लो एक कैंडल है और मैं इस कैंडल को एक ऐसी पाइप से देख रहा हूं,
और एक मैंने पाइप ऐसी टेढ़ी पकड़ी हुई, ऐसी टेढ़ी पाइप, मुझे इन दोनों में से कौन से में एंगल की फ्रेम दिखाई देगी? इसमें। अगर ये यहाँ पर है तो क्या है, इसमें से लाइट सीधी ट्रेवल करके मेरी आंखों में एंटर होगी, मुझे दिखाई दे जाएगा। इसके अंदर लाइट ऐसे जाएगी जरूर, लेकिन फिर वो टेढ़ी होके ऐसे ट्रेवल होके मेरी आंखों में आएगी नहीं। गॉट इट, यस और नो? इट मींस लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। गॉट इट, यस और नो? अब कि अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन तुम लोगों ने मिरर देखा है? मिरर, मिरर से जब हम वो धूप पे ऐसे वैसे करते हैं, लाइट आई इधर और गई कहीं और, तो तुम बोलोगे सर इसने तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट रिफ्लेक्शन करती है, क्या करती है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट करेगी तो स्ट्रेट ही ट्रेवल, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, ये मान लो अपने मिरर, यहाँ से ये मान लो मेरे पास मिरर है, यहाँ से धूप आई, मैंने ऐसे ऐसे किया तो वो देखा, वो उसका चिल्का पड़ता है, उसकी वो इमेज बन जाती है उधर। एक- ऐसे ऐसे करते हैं तो वो घड़ी वाला राउंड राउंड है वो ऐसा बन जाता है, यस और नो? उसका ट्रेवल तो स्ट्रेट ही करेगी। मैं फिर से बता दूं, लाइट ट्रेवल तो कैसे करेगी? स्ट्रेट ही करेगी। लेकिन अब मिरर, बेसिकली लाइट का रास्ता तो ये वाला है, ये सब लाइट को जाना तो इधर चाहिए। लेकिन लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट पे। तो ये होती है ना, अपने ऊपर भी गिर रही है ना, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो उसके बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। देखो इसकी डायरेक्शन ये थी, मोड़ी गाड़ी, पीछे चली गई, ये सो नो, ऐसे आ रही थी, ऐसे डायरेक्शन चेंज हुई, यस और नो? सो लाइट इस डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी ऑब्जेक्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर स्मूथ ऑब्जेक्ट है, कैसा? स्मूथ, चिकना, मिरर जैसा, तो सारी लाइट बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन पत्थर हो गया, अपनी बॉडी हो गई, लाइट मेरी यहाँ पर गिरी ना, तो मेरे यहाँ पर गिर के कैमरा में गई, इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मेरी बॉडी ने भी रिफ्लेक्ट तो किया। गेटिंग इट, यस और नो? लेकिन अलग अलग, अलग अलग रिफ्लेक्शन करता है। ओके, समझ में आया? अब इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ये इमेज क्या चीज है, ऑब्जेक्ट, अरे बोर्ड तो क्लियरली दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को? जस्ट वेट अ मोमेंट, जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, ठीक है, अब इधर ध्यान दो। ये स्प्लिट स्क्रीन कहाँ से बंद? हाँ हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग, बड़ा लेट आया। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। अब देखो, इमेज और ऑब्जेक्ट ये क्या चीज है? इमेज क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? ये मान लो मिरर, ये क्या है? मिरर के सामने तुम खड़े हो ओरिजिनली,
तुम खड़े हो, कौन हो तुम, यू। देखा मिरर के अंदर तुम्हें एक तुम्हारे जैसा ही इंसान दिखाई देता है, यस और नो? तुम जो ओरिजिनली में हो वो है ऑब्जेक्ट, और जो मिरर के अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है वो है इमेज, वो है। गेटिंग इट, यस और नो? गाड़ी चलाते हैं, साइड मिरर देखा है, गाड़ियां जो पीछे है वो ऑब्जेक्ट है, और मिरर के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, इमेज है। समझ में आ रहा है, यस और नो? अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, तुम्हारे फोन में मैं हूं ना, यस और नो? तो तुम लोग क्या देख रहे हो, मेरी इमेज देख रहे हो। ऑब्जेक्ट तो अभी स्कूल में पढ़ा है, मैं अभी स्कूल में हूँ। गेटिंग इट, यस और नो? यू आर सीइंग माय इमेज, यू आर सीइंग माय इमेज। ये फोन इमेज ले रहा है, फोन का कैमरा क्या कर रहा है, मेरी इमेज ले रहा है, मेरी इमेज लेके वो इमेज तुमको भेज दी। गेटिंग इट? So the original thing is object, and the other thing, same to same which we see in the mirror, is called image. Got it? Yes or no? इमेज भी दो टाइप की है, कितने टाइप की है, दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। दो टाइप की इमेज है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये क्या चीज है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? याद रखना, वर्चुअल इमेज को अनरियल इमेज भी कहते हैं। कौन सी इमेज? अनरियल इमेज। अरे बेटा एक बार रुकना, ये स्क्रीन स्प्लिट क्यों हो रही है? ठीक है, इधर ध्यान दो। रियल इमेज किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। इमेज दैट कैन बी, इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इज कॉल्ड रियल इमेज। जिस इमेज को मैं कहीं और बना सकता हूं, जैसे कि किसी कागज पे, किसी दीवार पे, तो उस इमेज को क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। कौन सी इमेज कहते हैं? रियल इमेज। चलो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं मूवी में जाते हैं, सिनेमास में जाते हैं, तो देखा है कि सिनेमा में पीछे से एक प्रोजेक्टर से लाइट पड़ती है, और स्क्रीन के ऊपर तुम्हें पूरी पूरी मूवी दिखाई देती है, यस और नो? तो ओरिजिनली में वो लोग वहां पे थोड़ी है, उन्होंने तो शूटिंग वूटिंग कब की कर ली, ऑब्जेक्ट तो कहीं और है, यस और नो? लेकिन फिर भी जो उनकी इमेज है वो उसमें बना पाए स्क्रीन पे, यस और नो? सो दैट इज, यस यस, वो लोग प्रोजेक्ट से जो स्क्रीन के ऊपर इमेज बनाई, दैट इज रियल इमेज। गेटिंग इट, यस और नो? अगर जैसे मूवीज में हीरो लोग एक्टिंग में ये सब, दूसरा एग्जांपल देखना है तो कोई बात नहीं। पिन होल कैमरा देखा, पिन होल कैमरा? पिन होल कैमरा के अंदर कैंडल बनाई थी, और पिन होल कैमरा के पीछे कागज था, यहाँ पे एक ऐसी उल्टी इमेज बनी थी, यस और नो? दैट इज रियल इमेज। रियल इमेज मतलब जिसको मैं किसी स्क्रीन पे बना सकता हूँ। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल मीन्स वहम, वर्चुअल का मतलब होता है वहम, इल्यूजन। वर्चुअल मतलब इल्यूजन, वहम। अब देखो, रियल का उल्टा अनरियल। तो वर्चुअल इमेज कौन सी है? इमेज दैट कैन नॉट बी ऑपरेट ऑन ए स्क्रीन। समझ में आ रहा है, यस और नो? इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। सबसे बढ़िया एग्जांपल अपना प्लेन मिरर देखा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने तुम खड़े हो, तुम्हारी इमेज बनी। चलो मेरे को एक बात बताओ, ये प्लेन मिरर है और मैं इसके सामने हूँ। अब मैं ये वाले जो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनी है ना मेरी, उसको मैं किसी कागज पे या स्क्रीन पे बना सकता हूँ?
अगर मैं कोई कागज पीछे लाऊंगा तो भी नहीं बनेगा, मिरर के पीछे तो नहीं बनेगी, यस और नो। अगर मैं रखूं तो कागज की इमेज आ जाएगी, लेकिन मिरर वाली इमेज तुमसे कहीं और नहीं बनेगी। समझ में आएगा नहीं, यस और नो। वो सिर्फ मिरर में ही दिखाई, वो सिर्फ में दिखाई देगी। So such type of image is called as virtual image. Virtual images are also called unreal image because they cannot be obtained or found on a screen. Got it? Yes or no? अब हम ये देखेंगे कि जो अपना प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर किस किस टाइप की इमेज बनाता है और उसकी इमेज की करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम टॉपिक करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एग्जांपल दे दो, ये अपना प्लेन मिरर है, समझ में आ रहा है ये सुनो। प्लेन मिरर के सामने कैंडल बना दी, इधर कैंडल एक ऐसी बनेगी इमेज, ये सुनो। अब हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर जो है कैसी कैसी इमेज बनाता है। एक बात ध्यान देना, प्लेन मिरर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तुम दिन में 10 बार खुद प्लेन मिरर के सामने जाते ही हो, यस और नो। मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो इमेज का मिरर के सामने बन रही है, पीछे बनती है। ये मिरर इसके पीछे है, आगे बनी है, ये इमेज, ये इमेज है। और ये ऑब्जेक्ट है। यस, वेरी गुड। इमेज कब बन रही है? बिहाइंड द मिरर। सबसे पहला पॉइंट, बिहाइंड द मिरर, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मेरे को ये बताओ, ये इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है? मैं इसको और ही बनाता हूं। ये बताओ कि ये जो इमेज है ये रियल है कि वर्चुअल है? ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है। मैं इसको और कहीं नहीं बना सकता, अनरियल है। थर्ड थिंग बताओ, अपना ऑब्जेक्ट और अपनी इमेज, इमेज बहुत बड़ी है या छोटी है या बराबर है? हम जब कांच में देखते हैं, हम बड़े दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, सेम टू सेम दिखते हैं? सेम टू सेम। तो इमेज की जो साइज है वो कैसी है? साइज, सेम साइज, शेप, हाइट, सारी चीजें सेम दिखती है। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझने वाली चीज, ये मिरर, तुम ये समझो ना, ये मिरर, ये मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, ये मेरा कौन सा हाथ है? लेफ्ट। देखो मैंने इधर कर दिया। अगर मेरी इमेज है तो मेरी इमेज ये वाला हाथ उठा रही है कि ये वाला हाथ उठा रही है? तो बात है, देखो मेरे इस हाथ में चौक है, मैं ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे किया, तो अब इधर आएगा, ये ऑब्जेक्ट कौन सी साइड आ गई? तो मेरा यही वाला हाथ है। इस तरफ खड़ा हूं तो मेरा हाथ बोर्ड की तरफ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और जैसे मैंने इमेज, हाथ कहां चला गया? बोर्ड के दूसरी तरफ, यस और नो? तो ये चीज है कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, मेरा लेफ्ट, इमेज का राइट होगा। इमेज का क्या होगा?
यस और नो? ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का क्या है, राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लेन मिरर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस जो ऑब्जेक्ट का राइट है, राइट साइड, वो मिरर का क्या है, लेफ्ट साइड। मिरर की इमेज उल्टी नहीं है, मतलब मैं खड़ा हूं ऐसे तो मेरे पांव उधर भी नीचे और सर ऊपर ही है, इन्वर्टेड नहीं है, पूरी इन्वर्टेड नहीं है। लेकिन मेरा जो आधा धड़ है ना, ये वाला आधा शरीर, ये ऐसे उल्टा होता है, समझ आ रही है? इमेज ये लेटरली इन्वर्टेड। अरे यार तुम नेटवर्क सुधारो अपना। मेरी इमेज कैसी है, लेटरली इन्वर्टेड, कैसी है, लेटरली इन्वर्टेड। गेटिंग इट, यस और नो? इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, लेकिन इन्वर्टेड लेकिन कैसी, लेटरली, मतलब मेरा शरीर ऐसे टर्न खा जाएगा उल्टा, ऐसे उल्टा नहीं होगा। गेटिंग इट, यस और नो? मेरी टांगे ऊपर और सर नीचे नहीं आने वाली, लेकिन मेरा जो लेफ्ट पार्ट है उधर राइट पार्ट में दिखाई देगा। गेटिंग इट, यस और नो? लेटरली, लेटरली मतलब ऐसे। भाई इस चेन, चेन देख लो चेन, ये चेन मेरे को लेटरली डिवाइड कर रही है, ये मेरे को लेटरली आधा कर रही है। तो मेरे जो ये लेटरल लेफ्ट पार्ट है ना, ये वाला लेफ्ट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरी इमेज की राइट में। गेटिंग इट, यस और नो? अब मेरे को एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट अभी यहां से मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर है, और अब मैं ऑब्जेक्ट इधर ले आया, तो इमेज कहां बनेगी, इधर पीछे की तरफ या इधर नजदीक में बन जाएगी, इधर आ जाएगी, यस और नो? तो यहाँ मिरर के अंदर जितना सामने ऑब्जेक्ट है उतनी ही अंदर इमेज है, मतलब डिस्टेंस ऑफ behind the mirror is same as the distance of object in front of mirror। समझ आ रहा है, ये सब मैं क्या कह रहा हूँ? Distance of image behind the mirror, behind the mirror is same as distance of object in front of mirror। मिरर के जितना सामने मैं खड़ा हूं, मिरर के उतनी ही पीछे मेरी इमेज दिखाई देगी। अब एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा आता है कि देखा तुम लोगों ने एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ था, यस और नो? इसका आंसर है ये, अगर मेरे पास मिरर है और मेरे पीछे एम्बुलेंस, अगर उसमें सीधा एम्बुलेंस लिखा होगा तो इमेज उसकी, मिरर उसकी इमेज को कैसे कर देगा, लेटरली इन्वर्टेड, यस और नो? लेकिन अगर मैं पहले से उल्टा करके रखूंगा तो उसको कैसे कर देगा, उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा। समझ में आ रहा है, यस और नो? और मेरे को मिरर में, सो ये है बेसिक कंसेप्ट। गॉट इट, यस और नो?